कैसे हैं सभी लोग। आपको हमारा जो चैप्टर चला था मोशन, उसमें हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था कि मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था, उसके कर्व पढ़े थे, उसके एग्जांपल पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे फिर इस वीडियो में कि टाइप मोशन हमारा 1 डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, 2 और 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब देखिए, जब भी किस मोशन को हम 1 डायमेंशन कहते हैं, किसको 2 में कहेंगे, किसको 3 में कहेंगे। जब भी हमारा मोशन, जैसे हमारे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्स, वाई और जेड, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का के मोशन हो रहा मोशन, ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट के मोशन को, कोई एक, तो वो हमारा कहलाता है 1 डायमेंशन। और अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से उनमें से कोई 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ऑब्जेक्ट के मोशन को बता रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हमारा कहलाता है वो 2 डायमेंशन। और जब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारा कहलाता है 3 डायमेंशन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट specifying the position of object change with time। यानी हमने क्या कहा कि व्हेन 1 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट मतलब अगर हमारे 3 कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है, यानी स्पेसिफाई मतलब उसको बताता है किसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को, जो कि क्या हो, चेंज हो रहा हो विथ टाइम के, तो हमारा कहलाता है मोशन इन 1 डायमेंशन। इसी तरह से मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होगा आपका, यानी मोशन ऑफ 2 डायमेंशन का मतलब हो गया व्हेन 2 of 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। यानी व्हेन 2 of 3 coordinates specifying the position of object change with time, ठीक, that is known as 2 dimensional motion। मोशन ऑफ 3 डायमेंशन किसे कहेंगे हम, यानी व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। यानी व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of a object change with time, ठीक। ये हमारे क्या हो गए डायमेंशन सिस्टम में, कब हम लोग
कहते हैं कि ये हमारा 1 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है या 3 डायमेंशन मोशन है। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द मोशन ऑफ द कार, यहाँ हम एग्जाम्पल भी बता सकते हैं ऐसे, मोशन ऑफ ए कार एट रोड। ठीक है, किसी भी कार का या किसी भी व्हीकल का जो मोशन रोड पे होता है वो हमारा क्या है? 1 डायमेंशन है। इसी तरह से मोशन ऑफ ट्रेन एलोंग, यानी आप कैसे कह सकते हैं मोशन ऑफ ट्रेन एलोंग रेलवे ट्रैक, एलोंग रेलवे ट्रैक, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। या फ्री फॉलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, दैट इज द, यानी फ्री फॉलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशन। इसी तरह से 2 डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक, इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ बर्ड इन द स्काई, मोशन ऑफ बर्ड इन द स्काई, इट इज ऑल्सो 3 डायमेंशन मोशन। फ्लाइंग टू काइट इन द स्काई, फ्लाइंग टू काइट इन द स्काई, इट इज ऑल्सो द 3 डायमेंशन मोशन। तो इस तरह से हम लोग खुद सोच करके आप कंसीडर कर सकते हैं कौन सा हमारा 1 डायमेंशन मोशन हो सकता है, कौन सा 2 डायमेंशन मोशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफिनीशन किससे रिलेटेड होगा, मोशन से। उसमें हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप का, जिसको आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एक बार आप रिवाइज करिएगा, ठीक, रिवाइज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप वॉच करते रहिए। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।